बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लानिंग। व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग, सबसे पहले हम प्लानिंग की डेफिनेशन देखते हैं और उसकी टाइप्स देखते हैं। प्लानिंग प्राइमरी मैनेजरियल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स, कि एक प्राइमरी मैनेजरियल एक्टिविटी है जिसमें डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को डिफ़ाइन करते हैं, बताते हैं एज ए मैनेजर कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है, हमने कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, हमारी अचीवमेंट्स क्या होनी है। एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग दोज गोल्स, हमने कोई स्ट्रेटजी बनानी है जिससे हम क्या करना है, हमने अपने गोल्स को अचीव करना है। सबसे पहले डिफ़ाइन करना है, फिर उनको अचीव करने के लिए कोई प्लान करना है। डेवलप प्लान्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन वर्क एक्टिविटीज़, कि हमने एक्टिविटीज़ करनी है जिससे हमारा जो भी प्लान है वो डेवलप हो सके, हमारी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सके। एज ए मैनेजर हमने ये 3 तरह के काम करने हैं। आगे इसकी टाइप्स है। फार्मर प्लानिंग, स्पेसिफिक गोल्स कवरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कि हमने जो भी स्पेसिफिक गोल्स सेट किए हुए हैं हमने उसको एक टाइम फ्रेम के अंदर उनको कंप्लीट करना है। एक बात। दूसरी बात, रिटन एंड शेयर्ड विद ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स, कि जो भी हमारी प्लानिंग है, हमारे गोल्स हैं, हमारी पॉलिसी है, हमारे प्लान्स हैं, हमने उसको डिस्कस करना है अपने मेंबर्स के साथ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब कर रहे हैं या हमारी फील्ड के अंदर हैं उनके साथ डिस्कस करना है। ये नहीं कि एक मैनेजर के सिर्फ माइंड में ये चल रहा हो कि हमने ये करना है, नहीं, हमें अपने मेंबर्स तक डिटेल में ये चीज़ बतानी है कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है, हमारे टास्क क्या है, हमारी वर्किंग एक्टिविटीज़ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। नेक्स्ट है वाई डू मैनेजर्स प्लान, कि मैनेजर प्लान क्यों करता है। पर्पज़ ऑफ प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, हमने डायरेक्शन प्रोवाइड करनी होती है अपने मेंबर्स को, अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, कि हमने ये काम करना है तो उसके लिए डायरेक्शन क्या होगी। रिड्यूसिस अनसर्टेनिटी, हमने कम करना है अनसर्टेनिटी को। मिनिमाइज वेस्ट, हमने अपने जो भी वेस्टेज है, वेस्ट है, उसको हमने क्या करना है, कम से कम करना है, यानी कॉस्ट को कम से कम करना है ताकि हमारी कंपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास सेट द स्टैंडर्ड ऑफ फॉर कंट्रोलिंग, हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट करने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि हमारी जो भी प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए मैनेजर, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, the relationship between planning and performance. Farmer planning is associated with high profits and return on assets. हाई प्रॉफिट्स आपको पता है, रिटर्न्स उसकी जो भी प्राइस है उसको हम रिटर्न कह सकते हैं, यानी जो भी हम एक प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे जो हमें प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, ये फॉर्मल प्लानिंग के साथ एसोसिएट है। पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि फाइनेंशियली तौर पे हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाना है। तो क्वालिटी ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्ट्स परफॉर्मेंस मोर देन द एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग, कि हमने क्या करना है, अपनी जो भी क्वालिटी ऑफ प्लानिंग है उसको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द प्लानिंग एंड ऑन परफॉर्मेंस, कि जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो भी इफ़ेक्ट करता है किसी भी कंपनी के प्लानिंग के ऊपर। नेक्स्ट है फॉर्मल प्लानिंग मस्ट बी यूज फॉर द सर्वल ईयर्स बिफोर प्लानिंग बिगन्स टू इफेक्ट परफॉर्म, कि हमने जो भी प्लानिंग करनी है, ये नहीं कि कल हमने काम करना स्टार्ट करना है, हमने प्रोडक्शन इंप्रूव करनी है या हमने क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो फ़ौरन आज प्लान की कल उसको प्लान नहीं, ये हमने क्या करना है, टाइम फ्रेम के साथ इसको लेकर चलना है। इसके ऊपर बाकायदा हमने मीटिंग्स करनी है, अपने एम्प्लॉयज़ से बात करनी है, अपने मैनेजर से, सब मैनेजर से, सुपरवाइज़र से बात करनी है, क्या हम इसको बेहतर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम बिफोर प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे तो एज ए मैनेजर हमारे लिए एक बेनिफिशियल चीज़ हो सकती है। हाउ डू मैनेजर्स प्लान, कि मैनेजर प्लान कैसे करता है।
एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, सबसे पहले एलिमेंट्स बताया गए हैं। गोल्स आल्सो ऑब्जेक्टिव, कि हमारे गोल्स क्या हैं, हम चाहते क्या हैं, डिज़ायर आउटकम्स क्या है, कि हम किस तरह की कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देना चाहते हैं, किस तरह अपनी कंपनी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो इंडिविजुअली भी हो सकती हैं, ग्रुप्स भी हो सकती हैं, और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पूरी कंपनी की भी आपकी गोल्स हो सकते हैं। प्रोवाइड डायरेक्शन एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, कि हमने डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है अपनी कंपनी को, ठीक है, कि हमने इस वे पे चलना है, इससे हमारी कंपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी। और एवेल्यूएशन करनी है, और एवेल्यूएशन क्राइटेरिया डिफाइन करना है। प्लान्स डॉक्यूमेंट्स दैट आउटलाइन हाउ गोल्स आर टू बी कंप्लीट कैसे होंगे हमारे गोल्स, उसको हमने डॉक्यूमेंट्स में लेके आना है। उसको वर्बली सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है, हमने डिटेल में बाकायदा उसको रिटन फॉर्म में डिस्कस करना है अपने एम्प्लॉइज़ के साथ भी और अपनी कंपनी के मैनेजर्स के साथ भी, कि हम ये काम करने जा रहे हैं। डिस्क्राइब हाउ रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेटेड, कि हमने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं जिससे हमारे गोल्स अचीव होंगे। टाइप्स ऑफ गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स आपको फाइनेंशियल वर्ड से ही समझ आ रहे होंगे। आर रिलेटेड टू बी एक्सपेक्टेड इंटरनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमने ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, ये हमारा एक गोल है। स्ट्रेटजिक गोल्स आर रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म रिलेटिव टू फैक्टर इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपटीटर्स, कि हमने स्ट्रेटजी बनानी है ताकि हम अपने कंपटीटर से अपनी जो भी मार्केट है उसके रिलेट जो भी है हम उसके रिलेटेड एक स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे। स्टार्टेड गोल वर्सेस रियल गोल्स, ब्रॉडली वर्डेड official statement of the organization intended for the public consumption that may be irrelevant to its real goals, what actually goes on its organization, कि हमने हमारे जो भी कंपनी में हो रहा है उसको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ प्लान्स, सबसे पहले आपके पास है स्ट्रेटजी और ऑपरेशनल, दो चीज़ें आ जाएंगी। टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, यानी कि प्लान्स हम लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हैं। स्पेसिफिसिटी डायरेक्शनल भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी हो सकती है। आगे फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज़, सिंगल यूज़ भी हो सकता है और स्टैंडिंग भी। तो ये है टाइप्स उसकी प्लान्स की। टाइप्स ऑफ प्लान्स, स्ट्रेटजिक प्लान्स अप्लाइड टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो प्लान है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई होता है। एस्टैब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल गोल्स, के ओवरऑल जो कंपनी के गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, उसको इस्टेब्लिश करते हैं। सीक द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द टर्म्स ऑफ इट्स इन्वायरमेंट, कि उसकी इन्वायरमेंट में उसकी जो पोजीशन है उसको हमने देखना है। कवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, कि हमने जो भी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम है उसको कवर करना है। ऑपरेशनल प्लान्स में क्या है हमारे पास, स्पेसिफाई द डिटेल ऑफ हाउ द ओवरऑल गोल्स आर टू बी अचीव, कि हमने स्पेसिफाई करना है कि किस तरह हमने अपने गोल्स को, जितने भी कंपनी के गोल्स हैं उसको अचीव करना है। नेक्स्ट है कवर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, कि हमने अपने टाइम पीरियड को कवर करना है, कि हमने इस स्पेसिफिक टाइम में किस तरह की अपनी प्रोडक्शन और सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। टाइप्स ऑफ प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स होती हैं, प्लान्स विद टाइम फ्रेम एक्सटेंडेड बियॉन्ड 3 years, ये जो लॉन्ग टर्म्स प्लान्स होते हैं ये मिनिमम 3 years के होते हैं। शॉर्ट टर्म्स ये 1 year के भी हो सकते हैं और 1 year से कम भी हो सकते हैं। स्पेसिफिक प्लान्स में प्लान्स दैट आर क्लियरली डिफाइंड एंड लीव नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन, कि इसके लिए हमने क्लेरिफाई करना है, इसमें कोई
लीव नहीं है। डायरेक्शनल प्लान्स फ्लेक्सिबल प्लान दैट सेट आउट general guideline and the provide focus yet allow discretion in implementation। कि ये प्लान्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और गाइडलाइन देते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान में सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज़ प्लान वन टाइम प्लान स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू मीट द नीड ऑफ अ यूनिक सिचुएशन। कि ये सिंगल प्लान किसी भी यूनिक स्पेसिफिक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए किया जाता है। स्टैंडिंग प्लान्स ऑन गोइंग प्लान्स दैट प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर एक्टिविटी परफॉर्म रैपिडली। कि हमने ये प्लान है ओवरऑल कंपनी को लेके चलने के लिए प्लान किया जाता है कि हमने 1 ईयर में इस तरह पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेके रन करना है। नेक्स्ट है आपके पास टॉप मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। टॉप मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स में कंपनी को इम्प्रूव करना है, उसका मेन मकसद यह है। डिवीज़न मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स, इसका क्या है, वांट टू सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन डिवीज़न प्रॉफिट्स। कि डिवीज़न जो भी की होती है मैनेजर की वो इम्प्रूव करना चाहता है। डिपार्टमेंट मैनेजरियल मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव, कि जो भी डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो भी क्या करता है, इंक्रीज़ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाहता है। इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्टिव, वो क्या, जो भी लेबर है फॉर एग्जांपल, वो अगर इम्प्रूवमेंट क्या चाहता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाह रहा है।